uploaded on the ST Book YouTube channel. दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में रवि ने एक ऐसा सवाल पूछा था जो विष्णु जी को बहुत पसंद आया, क्योंकि हो न हो रवि की बातों में सच्चाई थी, है ना। आज के समय में हर कोई ढेर सारा पैसा तो पाना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से ही हर कोई अमीर नहीं बन पाता। तो चलिए जानते हैं रवि के सवाल पर विष्णु जी ने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है अब तक का ये मेरा दूसरा फेवरेट सवाल है। बहुत कम ही लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि आखिर हर कोई क्यों नहीं अमीर बन सकता। तो भाई देखो, अमीर बनने के लिए इंसान के अंदर कुछ खूबियां होनी बहुत जरूरी हैं। जैसे सबसे पहले तो इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके कोई कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आप किसी भी अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, हर एक अमीर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाए हुए है। दूसरी बात, वो व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकते जिनका कोई वर्क शेड्यूल नहीं है या फिर जिनका डेली रूटीन सेट नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी भी किसी काम को टाइम पर फिनिश नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अक्सर या तो उनके काम में देरी होगी या फिर उन्हें लोगों की कंप्लेंट का सामना करना पड़ेगा। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो ज्यादातर लोगों के अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती है, जो अमीर बनने के लिए एक इंसान के अंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो जितना बड़ा रिस्क लेता है उसे उतनी बड़ी मंजिल मिलती है। हालांकि कुछ जगह पर यह बातें गलत साबित हो जाती हैं। और चौथे पॉइंट की बात करूं तो कुछ लोगों को पैसे अर्न करने और उसे सही इस्तेमाल करने तो आते हैं, मगर पैसे से पैसे बनाने नहीं आते हैं। वो लोग अपने डेली काम को करके अपने ढेर सारे पैसे तो बना सकते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं बन सकते जब तक उन्हें पैसे से पैसे बनाना ना आ जाए। अगर तुम सब अमीर बनना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम्हें इन सारी आदतों को अपनाना चाहिए। विष्णु जी के मुंह से पैसे बनाने की बात सुनकर सभी दोस्त बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि अब तक उन्होंने ये सारी बातें किताबों में पढ़ी थी कि पैसे से पैसे भी बनाए जाते हैं। आज पहली बार कोई उनके सामने इस मुद्दे पर बात कर रहा था। बड़े एक्साइटमेंट के साथ विनय पूछता है, सर क्या आप हमें भी पैसे से पैसे बनाना सिखाएंगे? अगर तुम्हें याद हो तो 10 बजने वाला है और अब मेरा स्टेशन आने का समय भी हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें इन आदतों को भी अपनाना होगा, क्योंकि ये वही रास्ता है जिसकी मदद से अमीर आदमी और भी ज्यादा अमीर बनता जाता है। दोस्तों, क्योंकि वक्त गुजर रहा था और विष्णु जी का स्टेशन भी आने वाला था, ऐसे में अभी तक अनिकेत को इस बारे में पता नहीं चला था कि वो कैसे अमीर बन सकता है ना। इसलिए उसके मन में बेचैनी सी होने लगती है और वो जल्दी जल्दी अपने सवाल पूछने लगता है। मुझे माफ करें सर, हम आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमें यह मौका बार बार नहीं मिल सकता और शायद आप भी हमें इतना खुलकर अपना वक्त ना दे पाए। इसलिए हमारे मन में कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछो ना, लेकिन थोड़ी जल्दी में। आप हमें पैसे से पैसे बनाने की पूरी बात ना सही, लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसे रास्ते बता दीजिए जहां हम भी पैसे से पैसे बना सकें और जहां रिस्क भी कम हो। अभी अनिकेत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रवि भी एक सवाल पूछ लेता है। सर साथ में ये भी बता दीजिएगा कि पैसे से पैसे बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उन मिस्टेक को करने से बच सकें। यार तुम लोग कमाल के हो, एक ही दिन में कितना कुछ जान गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इन सारी बातों को फॉलो भी करने वाले हो या बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले हो? विष्णु जी की ये बातें सुनकर सारे दोस्त मुस्कुराते हुए हामी भरते हैं। सर कैसी बात करते हैं, ये वो बातें हैं जिन्हें बताने के लिए आप लोगों से लाखों चार्ज करते हैं। ऐसे में हम इन बातों को भला नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? सच कहूं तो आज आपकी सारी बातों ने मेरी पूरी लाइफस्टाइल बदल के रख दी है। मैंने तो यहाँ तक खुद से वादा भी कर लिया है कि मैं अपनी सारी बुरी आदतों को बदल दूंगा और आज से अपनी हकीकत को अपनाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अनिकेत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स बता देता हूं जहां रिस्क भी कम है और तुम वहां पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, बिना रिस्क के लाइफ में ग्रोथ करना मुश्किल है।
हाँ, लेकिन एक बार तुम्हारी लाइफ में पैसे आने शुरू हो जाएं, तो तुम किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर बड़े रिस्क ले सकते हो, और अगर चाहो तो तुम फ्यूचर में मुझे दोबारा भी मिल सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो तुम अपने पैसे को बैंक में एफडी करके रख सकते हो, जहां बैंक सालाना तुम्हें इंटरेस्ट के रूप में कुछ परसेंटेज भी देगी। लेकिन बैंक में एफडी करने से पहले बैंक के इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से समझ लेना। दूसरा, तुम किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कंपनी के बारे में पिछली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना होगा। और तीसरी टिप्स है पोस्ट ऑफिस। तुम पोस्ट ऑफिस में भी एफडी कर सकते हो, या फिर चाहो तो एलआईसी वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां तुम्हें लाइफ कवरेज के साथ एक फिक्स टाइम के बाद अच्छा रिटर्न भी मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस न सिर्फ तुम्हारी लाइफ की सिक्योरिटी होती है, बल्कि टैक्स में भी छूट दिलाती है। इसके अलावा अमीर बनने के कुछ सेफ तरीके में ब्याज पर भी पैसे देना है। बस कुछ कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आप किसी को भी 5 से 10% पर पैसे ब्याज पर दे सकते हैं और एक मोटी रकम कमा सकते हैं। शुरुआत में यह तरीका कुछ रिस्की लग सकता है, मगर एक बार आप अच्छे व्यक्ति को पहचान कर सारी चीजें क्रॉस चेक करके पैसे देते हैं तो ये रिस्क कम हो जाता है। हाँ, हमें एक चीज और करनी चाहिए। हमारी जो भी कीमती चीजें हैं, हमें उनका इंश्योरेंस करके रखना चाहिए, जैसे घर, गाड़ी, गहने आदि, क्योंकि हमें भविष्य का नहीं पता। क्या पता कल को किसी वजह से हमारी ये चीज कहीं खो जाए या टूट जाए। ऐसे में बीमा कंपनी द्वारा हमें एक मोटी रकम प्राप्त होती है, तो अपनी महंगी चीजों का बीमा करना बिल्कुल भी ना भूलें। पैसे से पैसे बनाने की अगली कड़ी में आता है किसी भी अच्छी ग्रो कर रही कंपनी में इन्वेस्ट करना, या फिर किसी ऐसी चीज में पैसे लगाना, किसी ऐसे बिजनेस में पैसे लगाना जो मार्केट में ट्रेडिंग पर हो। अक्सर ऐसी कंपनी पर पैसे लगाने से हमें मोटी रकम प्राप्त होती है। अभी विष्णु जी की बातें खत्म नहीं हुई थीं कि ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई और विष्णु जी उन सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए अपनी बोगी से उतर गए। सारे दोस्तों के चेहरे पर एक पॉजिटिव स्माइल थी, क्योंकि आज उन्हें उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मिला था। वीडियो सबसे क्रेडिट ज्यादा राशिद खुश 7FG अनिकेत था, क्योंकि उसे हमेशा पैसे की जरूरत रहती थी और अब उसके पास वो सारे रास्ते थे जिसके द्वारा वो अमीर बन सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा शो, जहां हमने उन तमाम आदतों के बारे में जाना जो हमें और भी ज्यादा गरीब बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। हमने देखा कि कैसे शो ऑफ के चक्कर में हम अपने लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, या अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन और प्लान के चक्कर में हम अपने कितने पैसे बर्बाद करते हैं। और इतना ही नहीं, एसेट और लायबिलिटी में भी हमें फर्क करना समझ आया। हमने इस पूरे शो में छोटी छोटी गलतियों को देखा जो हम अक्सर करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे शो से आपको उन सारी बैड हैबिट्स का पता चल चुका होगा जो आप करते हैं। बस अपनी उन सारी बैड हैबिट्स को दूर करके आप भी निकल पड़िए अमीर बनने के अपने सफर पर। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफर बहुत ही मजेदार होगा। ढेर सारी दुआओं और एक नई उम्मीद के साथ हम आज का अपना ये शो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे जल्द किसी नए शो में।